नमस्कार स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्वेश्चंस है। ऐसे ये क्वेश्चन किसी भी बोर्ड के लिए होता है। सारे बोर्ड्स के लगभग सिलेबस सेम ही होते हैं। सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, आईसीएसई वाले भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देखें इसको कि आप कितने क्वेश्चंस को आप बना पाते हैं। लेकिन ये कर्नाटका बोर्ड का है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहता है, मेरा सजेशन रहता है, मेरी एडवाइस होती है कि आप सभी देखें इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, a small cone is cut by plane parallel to the base। एक कोन हम लोग बना लेते हैं। ये कोन है, और इसके बेस से पैरेलल एक दूसरा कोन यहां पर से काट लिया जाता है, पैरेलल टू इट्स बेस। यानी इसके ये पैरेलल खींचा गया है और इस कोन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। दिस इज रिमूव, इसको हटा दिया गया। तो क्वेश्चन इसमें है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन इज ए फ्रस्टम ऑफ द कोन, ए स्फेयर, ए फ्रस्टम ऑफ सिलेंडर, ए राइट सर्कुलर कोन। अब देखिए, ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये नीचे वाला पार्ट, हम लोग इसको फ्रस्टम बोलते हैं। ये फ्रस्टम है, तो इसका ऑप्शन होगा फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन, मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन को चुन के आपको बतला रहा हूं, जो कि मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये दूसरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, फ्रॉम द ऑरिजिन। यानी कि हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड ऑरिजिन। और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स जानते ही हैं आप, 0 और 0 होता है। तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस PO। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। और डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही हमारा दूसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स है। इसमें ये एक सेक्टर दिया हुआ है। एक सर्किल है जिसका सेंटर O और 2 पॉइंट्स है A और B के सर्कमफेरेंस पर। तो हमको फाइंड करना है आर्क AB का लेंथ। देखिए, ये 90 डिग्री है। अगर टोटल इसका आर्क लिया जाए, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल लिया जाएगा, तो वो 2πr हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एंगल पर हो, सेक्टर हो, तो इस आर्क का लेंथ हो जाएगा AB इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। अब हम लोग थीटा की जगह पे 90 रख सकते हैं और 360 और मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू 22/7 इंटू r हमको दिया हुआ है 7 कैंसिल, 9 से 4, 2 से 1 और ये 2 और फिर ये 1 और ये 11। तो ये आ जाता है 11 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। S50 निकालना है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स हमको फाइंड करना है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इसका 3 है, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9 एंड सो ऑन। सम निकालने के लिए जो हमारे पास SN होता है, उसका फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हम लोग सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड उसका सम का हो ही जाएगा। n 15 है तो 15/2 इंटू 2 इंटू a 3 है तो 3 इंटू 2 6 प्लस ये 15 - 1 14 इंटू d हमारा 6 - 3 3 हो जाएगा, तो हम लोग 3 लिख लेते हैं इज इक्वल टू ये आ गया 15/2 इंटू यहाँ पर 14 3 42 ये 42 है और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 6 तो ये 48 हो जाता है। तो यहाँ पर ये आ गया 48, इसको कैंसिल कर देंगे 24 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू 4 60, 6 कैरिड ओवर है, 15 इंटू 2 30 और 6 36। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि क्या 130 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई मेंबर है या नहीं, कोई टर्म है या नहीं। चेक और वेरीफाई whether 130 is a term of the AP 3711 dash dash dash। 3711 dash dash एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमको चेक करना है कि क्या 130 इसका कोई टर्म है। ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान में रखें कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म नहीं होगा। अगर वो होल नंबर में आता है मोर देन 0 दैट इज नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। यहां पर ये गिवन है a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, इसका दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं 7 - 3 इज इक्वल टू 4 और 130 चेक करना है कि ये कोई टर्म है या नहीं, तो हम लोग इसको nth टर्म मान लेते हैं। लेट 130 बी द nth टर्म ऑफ द AP। ये हम लोग इसको मान लिया। नाउ जो इसका nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d। अब हम लोग इसमें सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। nth टर्म के जगह पे हम लोग लिखेंगे 130, तो 130 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारा 3 प्लस n-1 इंटू d 4 निकाल चुके हैं। दैट इम्प्लाइज ये 130 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 127 हो जाएगा। 127 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, ये 4 से डिवाइड कर देंगे। 127/4 इज इक्वल टू n-1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 127/4 और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 127 प्लस 4 यानी कि 131/4 ये फ्रैक्शन में आया। और मैंने आपसे बताया था पहले ही कि अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है या होल नंबर में नहीं आता हो, डेसिमल में आता हो, तो वो AP का कोई भी टर्म हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग लिखेंगे therefore 130 is not a term of the given AP। जो गिवन AP है उसका ये कोई भी टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने चूज किया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम मेरे ख्याल से एग्जाम में डेफिनेट आने वाला है। आप इसको अच्छी तरह से देखिए और ये थ्योरम किसी भी बोर्ड में है
सीबीएसई में भी, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम कहता है कि किसी भी सर्किल में, कोई भी सर्किल है, इसके किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लेते हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट P है, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहां से हम लोग दो टेंजेंट खींच लेते हैं, एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट इस प्रकार से, और इस दोनों टेंजेंट का हम लोग कुछ नाम भी दे देते हैं x एंड y, जहां पर ये टच किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x, सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट y, हमको साबित करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है इन लेंथ, टू प्रूव px इज इक्वल टू py, ये साबित करना है। बिल्कुल सिंपल है, समझ जाओ, अच्छी तरह से बना दोगे। इसका सेंटर को हम लोग O मान लेते हैं, y को O से ज्वाइन किया, x को O से ज्वाइन किया, उसके बाद O को P से भी ज्वाइन कर दिया। इस तरह से जब ये ज्वाइन कर दिया, अब ये जो दो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं OPY और OPX, अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम किसी भी तरह से कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो CPCT से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो जाएगा, प्रूव हो जाता है। तो हम लोगों का काम है इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। इन ट्रायंगल OPY एंड ट्रायंगल OPX, ये दो ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल का ये एंगल OYP इज इक्वल टू एंगल OXP ईच एंगल राइट एंगल। क्या होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। दूसरा, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, यानी OY इज इक्वल टू OX, ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये रेडियाई है। एक ही सर्किल के सारे रेडियाई इक्वल होते हैं, जो हो गया। और तीसरा, हम देख रहे हैं कि ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, हम इसको कॉमन बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल का एक एंगल, एक साइड और एक, ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है, और ये कोई भी साइड है। इस ट्रायंगल के लिए भी ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है, और ये कोई साइड है। तो RHS थ्योरम से दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल OPY कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OPX। रीजन लिख दो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं PX इज इक्वल टू PY, देयरफॉर PX इज इक्वल टू PY। यही हमको प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डेफिनेट रखो कि आएगा ही, तैयार करना। आज हम लोग 6 क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडल पेपर के कुछ और अच्छे और सेलेक्टेड क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, आप उसको प्रिपेयर करें। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेट वो एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।